everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of financial accounting, and in this part we are going to cover up next topic. So पहले वाले parts नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर से चेकआउट करेंगे। और मैराथन भी मैंने पब्लिश कर दी थी आपके लिए एज पर जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक और अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक्स की, तो उसको आप डिटेल में भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, सो इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with the purchase book। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको दिया है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि सब्सिडियरी बुक होती क्या है, उसका ये जो पार्ट्स मैंने डिस्कस किए थे कि परचेज होती है, सेल्स होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, उसमें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परचेज बुक। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था कि क्यों बनाई जा रही थी, जिसमें आपने देखा था कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए या नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम इन बुक को बनाते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन किस बुक में जा रहे थे, कैश बुक में। सो परचेज बुक का फॉर्मेट देख लो। ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है ना, ये फॉर्मेट दिया जब आपके में क्वेश्चन में जीएसटी को लेके कुछ भी नहीं देगा तब, बट जीएसटी आएगा तो फॉर्मेट फिर थोड़ा बहुत बदलेगा। बदलेगा क्या कि 4 कॉलम और ऐड होंगे, बट ये बेसिक चीज याद रखो कि डेट आती है, सप्लायर का नेम मीन्स जिसका अकाउंट क्रेडिट होना है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। देखो जीएसटी आएगा ही अब, क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था, तो उसके हिसाब से भी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी नेक्स्ट। बट अभी मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूँ कि मान लो अगर जीएसटी सीएजीएसटी नहीं आता है तो फिर क्या करोगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर का अकाउंट क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है, जिससे आपने क्या किया है, सामान खरीदा है। इनवॉइस नंबर दिएगा क्वेश्चन में, वो लिखना है। लेजर फोलियो में कुछ जाएगा नहीं वैसे, बट कॉलम बनेगा। डिटेल्स में पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल जो कैलकुलेशन का अमाउंट आएगा वो हम टोटल अमाउंट में डालेंगे। तो जो चीज याद रखनी है वो कि ट्रांजेक्शन नॉट टू बी रिकॉर्डेड, कौन से ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड करने, मतलब जब क्वेश्चन पेपर आए परचेज बुक बनाने को बोले तो सबसे पहले जहां पे भी लिखा हो कि परचेज किया है ऑन कैश, वो वाली एंट्री नहीं करनी है, वो वाली एंट्री से बच जाओगे। ठीक है, तो वहां पे एकदम हाईलाइट करके क्वेश्चन मार्क कर देना कि मुझे ये नहीं रिकॉर्ड करना है गलती से भी। मान लो रिकॉर्ड कर दिया, नंबर कटेंगे, नहीं करना है, बिकॉज सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कैश परचेज किया है, मान लो कि आपको क्लोथिंग बिजनेस है, तो उसमें आया ट्रांजेक्शन में कि आपने 100 यूनिट या 100 मीटर क्लोथ जो है वो परचेज किया है मिस्टर सुरेश से, मान लो उनसे परचेज कर रहे सप्लायर है ऑन कैश। तो परचेज बुक में क्या कैश वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, नहीं, क्रेडिट वाले होते हैं, तो वो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, बच के चलना है। और एसेट का परचेज अगर आ जाए, ठीक है, आप क्लोथिंग में, आप क्लोथिंग बिजनेस हो तो वो आपका गुड्स है, उस पर डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज पे डे टू डे डीलिंग कर रहे हो वो आपका गुड्स में आएगा। मान लो आपका फर्नीचर बिजनेस है तो वो भी फर्नीचर आपके लिए गुड्स ही होगा, वो आपके लिए एसेट नहीं है, क्योंकि आप उसको एसेट की तरह नहीं यूज कर रहे हो, वो आप डीलिंग में यूज कर रहे हो। तो जहां पे मान लो क्लोथिंग बिजनेस है और आपने कोई मशीन खरीदी है तो वो आ गया एसेट वाली कैटेगरी में, क्योंकि आप मशीन में तो डील कर नहीं रहे थे, तो वो आपके लिए क्या है, एक एसेट है। तो एसेट नहीं रिकॉर्ड होते हैं परचेज बुक में। परचेज बुक में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी, उसी गुड्स की एंट्री होगी जिस गुड्स में आपका बिजनेस है। तो ये चीजें याद रखना कि कैश वाली एंट्री ना कर देना और ना ही कोई एसेट की एंट्री कर देना जो आपने भले ही खरीदा हो। खरीदा है तो सोचोगे परचेज बुक में जाएगा, बट परचेज बुक में सिर्फ वही चीजें जाएंगी जिसमें आपका बिजनेस है। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो इलेक्ट्रिक स्टोर इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड परचेज होगा वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए एसेट है या गुड्स है, गुड्स है। क्यों, क्योंकि वो उस पर डे टू डे डीलिंग कर रहा है, उसके लिए एसेट नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने एक बार खरीदा है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो नहीं है, वो डे टू डे इन्वेस्ट कर रहा है, वो डे टू डे इसकी सेल परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है पवन, नाम ही रखना पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, न्यू दिल्ली में। अब देखो डेट आपको दी है, तो जो भी हमें अपने कॉलम में रिकॉर्ड करनी थी डेट वो हमें पता चल गई। जून 2 का ट्रांजेक्शन है कि आपने गुड्स परचेज किए हैं किससे, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। ऑफकोर्स आपका इलेक्ट्रिक स्टोर है तो आप परचेज इलेक्ट्रिक चीजें कर रहे हो, तो ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे मैंने गुड्स परचेज किया है, एसेट नहीं है, तो मुझे इसकी एंट्री करनी है। अब देख लो कि क्रेडिट है या कैश। चांदनी चौक ऑन क्रेडिट, इसने बता दिया क्रेडिट पे है, इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर रास्ते से निकल जा रहे हो, यहाँ पे हिट हो गया है, दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है कि गुड्स में डीलिंग है और दूसरी क्रेडिट पे ही है, इसका मतलब ये एंट्री जाएगी।
इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ है, क्या क्या खरीदा आपने सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से, 200 ट्यूब लाइट्स खरीदी है, जो एक ट्यूबलाइट 50 रुपए की है, 50 टेबल फैन खरीदे हैं जिसमें एक टेबल फैन की कॉस्ट 400 रुपए है, 20 हीटर्स खरीदे हैं, एक हीटर 100 रुपए का है, और ट्रेड डिस्काउंट आपको जो देना है वो है 15%। ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिला है वो है आपका 15%। तो अब देखो एंट्री कैसे होगी हमारी ट्रांजेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या लिखनी होती है, डेट। ठीक है, हमें पता था 2011 है, और ये हमारी एंट्री जो है वो है हमारी जून 2 की एंट्री। ठीक है, तो हमने लिख दिया जून 2। हमने क्या क्या परचेज किया हम वो लिखेंगे, और किससे परचेज किया पहले उसका नाम लिखेंगे, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सूर्या इलेक्ट्रिक, में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देंगे वहां पे। ठीक है, स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक। चलो मैं यहाँ पे लिख चांदनी चौक। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना, वो पेन पता नहीं क्यों रुक रुक के चल रहा है थोड़ा। चलो 200 ट्यूबलाइट खरीदी है 500 की ईच। तो सबसे पहले तो बहुत इजी होता है कि ये सब पूरा लिख दो डिटेल में कि सूर्य चांदनी इलेक्ट्रिक स्टोर से, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से चांदनी चौक से आपने क्या क्या खरीदा है। ठीक है, 200 इलेक्ट्रिक लाइट खरीदी है। ठीक, कितने की खरीदी है, 200 ट्यूबलाइट खरीदी है 500 की ईच। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक नहीं ट्यूबलाइट। सो ट्यूबलाइट द रेट 50 है, सॉरी 50, 50 ईच। ठीक है, और क्या खरीदा है आपने, और है 50 टेबल फैन 100 ईच, 50 टेबल फैन एट द रेट 100 ईच। 400 था, इट्स 400 ईच। 20 हीटर एट द रेट 100 ईच, 100 ईच है, 20 हीटर्स एट द रेट 100 ईच। आप ये थोड़ा फास्ट कर लेना, ठीक है, मैं जब तक लिख रही हूँ स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। 20 हीटर एट द रेट 100 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को लिखेंगे कि लेस होगा ये अमाउंट हमारा, ट्रेड डिस्काउंट डेट इज 15%। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। और क्या है, और बस हमें CGST SGST यहाँ पे नहीं है। तो इनवॉइस नंबर हमने सबसे पहले लिख देना है। इनवॉइस नंबर क्या है, 480। देखो सबसे पहले तो जो भी चीजें कर रहे हो वो सब वही चीजें लिख रहे हो जो आपको पूरा दिया है। कैलकुलेशन अभी कुछ हमने स्टार्ट ही नहीं किया कि पहले डेट लिख दिया, फिर जो भी पूरा दिया है कि किस स्टोर से खरीदा, क्या क्या खरीदा है, और डिस्काउंट लेस करना वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, लेजर फोलियो में कुछ जाता नहीं, अब हम डिटेल्स में आएंगे। सामने सामने लिखना है आपको कि कितना कैलकुलेट होके आ रहा है। जैसे 200 की ट्यूबलाइट खरीदी, 500 की ईच है, मतलब एक 50 की है, तो 200 कितने की होंगी, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 2 10। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000। फिर 50 टेबल फैन खरीदिए 400 ईच, तो ये भी कर दो आप, 5 4 20, तो ये हो गया 20,000, और ये हो गया आपका 10,000। 20 हीटर खरीदिए 100 ईच के, मतलब ये हो गया आपका 2,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आया टोटल, ये आया आपका 32,000। अब इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना जो कि कितना है 15%। तो अब हम इसका 15% निकाल लेंगे। मैं इसका 15% निकाल लेती हूँ, दैट इज 32,000 का 15%, 4800। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका 4800। ये माइनस कर दोगे इससे, 32,000 से माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 27,200। ठीक है, तो ये 27,200 जो फाइनल अमाउंट है वो एक पेंसिल से भले यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे नहीं, आपको थोड़ा अमाउंट जो है टोटल ये बाहर लिखना होगा। ये आपका बना है 27,200 फाइनली टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से आपने पहला जो ट्रांजेक्शन था वो रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से बाकी भी सब रिकॉर्ड होंगे। तो वन बाय वन हम दूसरी एंट्री देखते हैं, जिससे कि है आपकी जून 10 की बॉट फैन फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर। न्यू लाइट ट्रेडर इलेक्ट्रिक स्टोर, तो न्यू लाइट ट्रेडर से लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक का चीज़ है, और कैनॉट पैलेस के हैं ये।
नॉट पैलेस। और ट्रेड क्रेडिट पे लिया तो ये भी सेटिस्फाइड है कि एंट्री जाएगी। इनवॉइस नंबर दिया है, क्या क्या खरीदा है, 20 टेबल फैंस खरीदिए 500 ईच, 40 सीलिंग फैंस खरीदे 600 ईच, 10 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदे 200 ईच और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है अपनी 10 जून की। तो ये हो गया हमारा जून, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, और नाम क्या है, न्यू लाइट ट्रेडर कैनॉट पैलेस, पूरा आपको यहाँ पे लिख दे रहा है, न्यू लाइट ट्रेडर्स। ठीक है, सीपी मैंने लिखा है शॉर्टकट में, आप पूरा लिख सकते हो। और क्रेडिट खरीदा, अब इनवॉइस नंबर देखो 2310, इनवॉइस नंबर 2310। ठीक है, आप क्या क्या खरीदा है वो एंट्री बनानी है आपको। 20 टेबल फैन 500 ईच, तो 20 टेबल फैन एट द रेट 500 ईच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 सीलिंग फैन 600 ईच, 40 सीलिंग फैंस द रेट 600 ईच। ठीक है, नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रिक आयरन 200 ईच, 10 इलेक्ट्रिक आयरन द रेट 200 ईच। ओके, अब आएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो लेस होगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका 20%, तो लिख दिया हमने 20%। अब इसको हम कर लेंगे, 20 टेबल फैन है 500 इंच के, तो टोटल लिख देंगे 10,000। 40 सीलिंग फैन है 600 इंच के, ठीक है, 6 4 24, 24,000 के हो गए ये। 10 फैंस हैं, 10 इलेक्ट्रिक आयरन है 200 के, 2,000। अब इसका टोटल करेंगे हम। ठीक है, पहले टोटल कर लो, 1 2 3 6, 36,000। इसमें से हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, जो कि कितना है आपका 20%। तो 36,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 7,200। अब ये क्या है, ये माइनस होगा, तो ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हम बाहर रख देंगे। तो 0 0 10 में 2 गया 8, ठीक है, 5 में तो 15 में 7 गया 8, और ये हो गया 2, 28,800। ये आपका 28,800। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो कि है 20 की जून की। परचेज गुड फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पटेल नगर ऑन क्रेडिट। ठीक है, पटेल नगर ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर आपको दिया, तो इलेक्ट्रिक चीजें लिए और क्रेडिट पे लिए, तो ये भी एंट्री होगी हमारे पास। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, सो अब इसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो आपने डेट सबसे पहले लिख देनी है जो कि है 20 जून की। तो हमने यहाँ पे डेट लिखी जून 20। परचेज किया है गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर। सो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर लिख लेना। अब है कि क्या क्या खरीदा है। इनवॉइस है 1508, 1508। आप देखो क्या क्या लिया है। तो पहला तो जिसको भी कुछ भी नहीं आता होगा वो इतना भी करके आएगा ना, तो उसको नंबर मिलेंगे कि पूरा लिख ही आओ, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, सिर्फ लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या है वही उतार देते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये थोड़ा है कि फॉर्मेट याद कर लो और जो क्वेश्चन है वो उतार दो। बट आप उन बच्चों में नहीं है, आप पूरा सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं। 120 डजन बल्ब, तो 120 डजन बल्ब एट द रेट कितने के खरीदे हैं हमने, एट द रेट 80 पर डजन। ठीक है, तो हमने लिख दिया 80 पर डजन। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्टकट लिख रही हूँ, स्पेस कम है। नेक्स्ट इज 20 वाटर हीटर एट द रेट 120 ईच। तो इसकी एंट्री करेंगे 20 वाटर हीटर्स की, 20 वाटर हीटर एट द रेट 120 ईच। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये काफ़ी इजी ही था, ज़्यादा एंट्री नहीं करनी पड़ी हमें, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो चलो रविंद्र किंग इनका कर लेंगे कैलकुलेट। 120 डजन बल्ब एट द रेट 80, तो कितने जीरो है, 1 2। ठीक है, 8 2 16, 1 8 1 8 और 9। ठीक है, ये हो गया आपका 9600। ठीक है, नेक्स्ट इज 20 वाटर हीटर एट द रेट 120 ईच। सो इसको भी कर लेंगे 24। ये हमारा हो गया। अब टोटल करना है इसको हमें, 0 0 12।
इसका 10% डिस्काउंट लेस करना है। 10% कितना होगा 12,000 का? 1200। जो भी माइनस करके आएगा वो अमाउंट इधर आ जाएगा आपका 0010 में, ये बचा 801, 10,800। राइट, अब हमें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसका पूरा टोटल फाइनल लिख देना है कि टोटल आपका पूरा टोटल कितना बन रहा है। ये हम इसको करेंगे क्लोज, और जो पूरा टोटल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना टोटल है, सबसे पहले तो 27,200 प्लस 28,800 प्लस 10,800। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 27,200 प्लस ये वाली फिगर थी 28,800 प्लस 10,800, टोटल आएगा 66,800। क्यों हमने फोर्थ वाली नहीं देखी? देखो फोर्थ वाली आपने नोटिस की होगी, अगर ये कैश पे है तो ये वाली एंट्री तो आपकी जाएगी ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्री ही आपकी रिकॉर्ड करी है और फाइनल टोटल यहाँ पे लिख दिया 66,800। राइट, सो इस तरीके से आप परचेज बुक जो है वो प्रिपेयर करोगे। लिखोगे परचेज अकाउंट, क्योंकि आपको पता है डेबिट होता है 66,800 से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि परचेज अकाउंट डेबिट वाली ये एंट्री यहाँ पे ऐसे होगी, और डेट जो है वो लास्ट जो है इस महीने की वो जाएगी आपकी, दैट इज जून कब एंड हो रहा है, जो कि होगा आपका 30 जून। ठीक है, तो ये आपने कर दिया पूरा ये परचेज बुक क्लोज कि 30 जून को हमारा जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है 66,800 क्रेडिट अमाउंट से। इस क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लोथ न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST एंड SGST। बस एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है कि GST वाला चीज जो है वो आ गया है, बाकी तो फॉर्मेट वही रहेगा। मींस फॉर्मेट में देखो डेट है, नेम ऑफ सप्लायर है वही है, इनवॉइस नंबर, LF डिटेल्स वही रहेगा। टोटल यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है परचेज इनपुट SGST, CGST, IGST। ठीक है, जो भी GST आपको दिया रहेगा, चाहे वो स्टेट GST हो, सेंट्रल GST हो या IGST हो, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना लग रहा है। परचेज में एग्जैक्ट अमाउंट आएगा जितने का आपने परचेज किया, और सब कुछ जोड़ के फिर हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो ये है थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा इंक्रीज हुआ है GST इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो हम देखेंगे। डेट दी है आपको April 4 की एंट्री है। क्लोथिंग में डील करते हैं तो ये भी क्लियर है कि क्लोथिंग वाली एंट्रीज जो होंगी वही गुड्स में जाएंगी और वही लिखनी है, अगर उससे अपार्ट आती है तो हम वो नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो देखो क्या दिया है कि परचेज फ्रॉम राधा कृष्णन सन ऑफ न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर दिया है 305। क्या परचेज किया है वो, तो फॉर्मेट वही है, तो हमने सबसे पहले क्या किया 2023 लिखा है यहाँ पे और डाला April 4। ठीक है, क्या एंट्री है आपकी राधा कृष्णन सन्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राधा कृष्णन। ठीक है, पूरा आप लिख देना सन्स न्यू दिल्ली, मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। न्यू दिल्ली से क्या परचेज किया है 100 मीटर कॉटन क्लोथ, तो हमने यहाँ पे लिखा 100 मीटर कॉटन क्लोथ। ठीक है, वहां पे थोड़ी जगह थी, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है क्योंकि कॉलम बढ़ गया है। एट द रेट 200 पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट इज 80 मीटर वुलन क्लोथ लिया है, तो 80 मीटर वुलन क्लोथ, थोड़ा सा ठीक करेंगे, वुलन क्लोथ एट द रेट 500 पर मीटर। ठीक है, एट द रेट 500 पर मीटर, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 20%, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब चलो हम यहाँ पे करते हैं 100 मीटर कॉटन क्लोथ खरीदा है, इनवॉइस नंबर था 305। सो कॉलम आपको बताता जाएगा कि आपको लिखना क्या है, आप क्या भूल गए हो। 305 LF में कुछ जाएगा, डिटेल्स में अब हम आएंगे कि हमने मीटर कॉटन क्लोथ है आपका 200 पर मीटर से, तो ये हो गया आपका 20,000। वुलन क्लोथ है आपका 500 पर मीटर से, ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, टोटल कर लेंगे, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 60,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो 60,000 का 20% कितना हो गया 12,000, तो 12,000 हमने किया माइनस कितना आया आपका 48,000। अब याद रखना कि CGST और SGST ऐड होगा, यहाँ में मैंने लिख दिया यहाँ पे CGST और SGST ऐड होगा। ठीक है, 2.5% से है दोनों, 2.5% से, तो 48,000 का 2.5% हुआ 1200 और 1200, तो ये हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आपका आ रहा है 50,400। ठीक है,
अब आपको एक एक में एंट्री पास करनी है 50,500 में कि परचेज में कितना जाएगा। परचेज में आपने जितना परचेज हुआ है मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके वो कितना है 48,000, तो हमें इसको यहाँ पे लिख देना है 48,000। ठीक है। सी SGST कितना है आपका 1200 है तो वो हो जाएगा 1200, CGST 1200 है 1200, IGST कुछ नहीं है कुछ नहीं जाएगा। टोटल में आपका जितना भी टोटल आया दैट इज 50,400। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन जिसमें हमने डिटेल में पूरा सॉल्व किया है एंड देन वन बाय वन जो चीज जहां जानी जैसे परचेज जो कि टोटल कब आएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, पहले वाला नहीं लिखना, माइनस करने के बाद वाला परचेज में जाएगा। CGST जितना लगा है वहां, SGST जो लगा है वहां पे, IGST लगा है तो वो वहां पे, टोटल जो अमाउंट आपका आया जैसे 50,400 वो टोटल में हम लिख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला एंट्री देखेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री जो है वो है आपकी 12 अप्रैल की। ठीक है, तो हम उससे पास करेंगे तो यहाँ पे लिख लेना अप्रैल 12। ठीक है। अब देखो यहाँ पे किससे परचेज किया है कि परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। ठीक है, आप न्यू दिल्ली से थे, आपने स्टेट बदल दिया है, अब वो स्टेट यूपी है। तो यहाँ पे CGST और SGST नहीं एक ही लगेगा डेट इज IGST। ठीक है, कंबाइन कर देंगे दोनों, 5% बस IGST लगेगा। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमने लिख देना है कि रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। सबसे पहले तो ये लिख देंगे पूरा जो भी है कहाँ से लिया है, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है, यूपी से है, कानपुर लिख लेना पूरा आप, मैंने इतना लिखा है यूपी से है, कानपुर लिख लो। इनवॉइस क्या है 240। ठीक है, 240 इनवॉइस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब दिया है कि 50 मीटर सिल्क क्लोथ लिया है 600 पर मीटर, तो 50 मीटर सिल्क क्लोथ लिया है एट द रेट 100 पर मीटर की दर से। अब नेक्स्ट क्या है 600 है। ठीक है, 40 मीटर कॉटन क्लोथ लिया है, 40 मीटर कॉटन क्लोथ लिया है, 40 मीटर कॉटन क्लोथ लिया है 250 पर मीटर के उससे एट द रेट 250 पर मीटर। अब यहाँ पे और क्या होगा, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना आपको दिया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट डेट इज 10%। तो 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करा और यहाँ पे आपको पता है एक लगेगा डेट इज IGST। ठीक है, तो वही लगाएंगे हम। तो अब लिख लेते हैं डिटेल में टोटल पहले तो, जिसको टोटल करेंगे 50 इंटू 600 डेट इज 30,000 और 40 इंटू 250 डेट इज 10,000। ये आपका टोटल हो गया 40,000। 40,000 में 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ये सॉरी 10% है, तो ये हो गया 4,000 माइनस करेंगे तो ये आपका टोटल कितना आ रहा है 36,000। अब 36,000 में हमें 5% IGST जो है वो ऐड करनी है, मतलब CGST और SGST दोनों का सम करके हम IGST करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5%, तो इसका 5% कितना है आपका 1800। ठीक है, तो हमने उसको ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना टोटल जो लिखे वो लिखेंगे 37,800। अब हम जो भी परचेज उसके आगे परचेज लिख देंगे जो कि आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद लिखना है। तो 36,000 आपका परचेज हो गया। SGST में कुछ जाएगा नहीं, CGST में कुछ जाएगा नहीं, डायरेक्ट IGST आपका 1800 से लगेगा और टोटल जो है वो आपका यहाँ जाएगा दैट इज 37,800। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो है कि परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली। देखो फर्नीचर खरीदा है, उससे खरीदा, आप डील किस पे कर रहे हैं क्लोथिंग में, तो ये आपके लिए एसेट है, तो मैंने बताया था एसेट वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली एंट्री नहीं पास होगी। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका वो है कि परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, इनवॉइस नंबर दिया है और क्या खरीदा है वो, फ्रेट चार्जेस पेबल है ये। अब देखो फ्रेट चार्जेस का दो चीज हो सकता है, या तो आप फ्रेट चार्जेस को वहीं पे ऐड कर दो। ठीक है, जो एंट्री बन रही है जहाँ पे आप IGST ऐड करोगे, बिकॉज गुजरात स्टेट चेंज हुआ है तो IGST आएगा, तो वहीं पे उधर नीचे आप फ्रेट चार्जेस ऐड करके पास कर सकते हो अलग से उसका कॉलम बना के। बट अगर ऐसा नहीं है आपके कॉलेज में तो आप जर्नल एंट्री पास करके इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी है क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप इसको करोगे, अभी हम इसको इग्नोर ही करेंगे और जर्नल एंट्री पास कर देना आप इसकी कि फ्रेट चार्जेस आपने पे किए हैं परचेज के टाइम। ठीक है, तो अब हम इसको बाकी रिकॉर्ड करेंगे। 25 अप्रैल की एंट्री है तो अप्रैल डेट में आ जाएगा 25 हरि ओम एंड सन से है। ठीक है, गुजरात, तो ये हमारा हो गया कि किससे आपने खरीदा है और इनवॉइस नंबर है 390, तो इनवॉइस नंबर 390 और खरीदा क्या है वो आ जाएगा कि आपने 100 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है 600 पर मीटर, तो 100 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है एट द रेट 600 पर मीटर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे
और तो कुछ नहीं खरीदा है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो लेस करेंगे टीडी। ठीक है, टीडी आपका कितना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, वो है आपका 15%। तो वो हो जाएगा, और आपको पता है आईजीएसटी लगेगा, एज स्टेट जो है वो चेंज है, तो आईजीएसटी जो भी आपका 5% है वो ऐड हो जाएगा। अब 100 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है 600 पर मीटर से, तो ये हो गया आपका 60,000। ठीक है, इसमें से 15% जो आपका टीडी है वो हम डिडक्ट कर देंगे, तो उसका 15% जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वो हो गया आपका 9,000। तो 9,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल आपका आ जाएगा इसका 51,000, और 51,000 में हमें क्या करना, आईजीएसटी जो कि 5% इसका, जो कि आ रहा है आपका 2550 आ रहा है, ये आपने लिख देना है। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 53,550। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये हमने टोटल लिख दिया। अब वही है कि परचेज वाला परचेज में जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 51,000। SGST CGST है नहीं, IGST है 2550, और टोटल जो आ रहा है आपका 53,500। ठीक है, अब आपने इसका लास्ट टाइम की तरह जैसे टोटल है वो करना है, तो यहाँ लिख दिया आपने टोटल। टोटल पूरा भी कर सकते हो कि मतलब परचेज का टोटल लिख दिया, वो जिस तरीके से आपको लगे। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जैसे कि हमने इससे पहले किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट करना। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल लिखा, तो टोटल कितना आ रहा है आपका, पहला तो है आपका 50,400। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37,800, और 53,550, तो उसका टोटल कर लेंगे। ओके, सो ये आएगा आपका, अगर हम इसका परचेज का टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 1,35,000। ठीक है, ये आएगा 1200, एक एक का अगर आप करते जाओ, ये 1200, ये 4,300, और ये टोटल 1,41,700। तो इस तरीके से आप पूरा टोटल सब कॉलम का परचेज का इनपुट, जीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी टोटल, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाली एंट्री पास करोगे। और उसमें हमने इससे पहले वाले में हमने उतना नहीं किया था, मीन्स हमने बस इतना ही रखा था, एक बार टोटल करके बस एक ही कॉलम का टोटल शो किया था। बट ए वन बाय वन आप सबका भी टोटल शो कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी कर देना। बट वहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी था नहीं, इसीलिए हमने वो किया नहीं था, बट यहाँ पे था तो हमने इसको पूरा बकायदा वन बाय वन हर एक चीज़ को किया है। राइट, आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल की कर पाएंगे वो करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।